एक समय की बात है। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ के ऊपर रॉबिन और स्पैरो नाम के कुछ पक्षी रहते थे। उनका आरामदायक घोंसला उनका आश्रय स्थल था, जहां वे अपने बच्चों को बड़ा करते थे और हिलती हुई शाखाओं की लय में गीत गाते थे। उनके पेड़ से कुछ ही दूरी पर टस्कर नाम का एक शानदार हाथी जंगल में घूमता था। पेड़ों की कोमल पत्तियों और शाखाओं के लिए उसकी भूख अतृप्त थी। एक दिन जब टस्कर जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसकी भूख उसे उसी पेड़ के पास ले गई जहां रॉबिन और स्पैरो ने अपना घर बनाया था। अपने मौलिक आग्रह से प्रेरित होकर टस्कर ने अपने द्वारा किए गए विनाश से बेख पर अपनी सूंड के साथ शाखाओं को तोड़ते हुए और पत्तियों को बिखेरते हुए आगे बढ़ाया। अफरातफरी में पक्षियों के घोंसले नष्ट हो गए और उनके कीमती अंडे जंगल के फर्श पर बिखर गए। टूटे हुए और क्रोधित रॉबिन और स्पैरो ने टस्कर को आगे बढ़ते हुए निराशा में देखा। उसके द्वारा की गई तबाही के प्रति उदासीन, लेकिन उनके दुहक के भीतर प्रतिशोध का बीज पनप गया। दृढ़ निश्चय के साथ रॉबिन और स्पैरो ने अपने नुकसान का बदला लेने की योजना तैयार की। उन्होंने वन प्राणियों से मदद मांगी और उन्हें टस्कर के खिलाफ एकजुट होने के लिए एकजुट किया। साथ में उन्होंने बेखौफ हाथी को फंसाने के लिए एक चालाक जाल तैयार करते हुए साजिश रची। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, टस्कर अपने अपराध स्थल पर लौट आया। उसे उस प्रतिशोध से अनजान था जो उसका इंतजार कर रहा था। एक जोरदार टक्कर के साथ जाल फैल गया और टस्कर ने खुद को लताओं और शाखाओं के जाल में फंसा हुआ पाया और भागने में असमर्थ हो गया। एकजुट वनवासियों से घिरे टस्कर को अपने लापरवाह कार्यों के लिए न्याय का सामना करना पड़ा, और जैसे ही पक्षियों ने उसकी ओर देखा, उन्हें न केवल न्याय का एहसास हुआ बल्कि उनके दिलों में क्षमा की झलक भी महसूस हुई। अंत में टस्कर ने जंगल में सद्भाव और सम्मान का मूल्य सीखा, जबकि रॉबिन और स्पैरो को अपने साथी प्राणियों की एकता में सांत्वना मिली। और जैसे ही तारे ऊपर टिमटिमाते हैं, जंगल में शांति लौट आती है, जहां एक बार फिर पक्षियों के गीत पेड़ों से गूंजते हैं, जो क्षमा और मुक्ति की शक्ति का एक प्रमाण है।